हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर की इस नई क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन का इतिहास क्या रहा है, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी पढ़ाई कैसे डेवलप हुई और आज के टाइम में इंडस्ट्री में एक फार्मासिस्ट की क्या जगह है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसको 4 मेन सेक्शंस में बांट दिया है। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम बात करेंगे फार्मेसी हिस्ट्री एंड एजुकेशन की, यानी इसकी जड़ें कहाँ से शुरू हुईं। फिर सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि एक फार्मासिस्ट इन इंडस्ट्री यानी कंपनी में क्या रोल निभाता है। उसके बाद सेक्शन 3 में हम फार्मेसी प्रैक्टिस एंड करियर्स के बारे में जानेंगे कि आपके लिए क्या-क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। और आखिर में सेक्शन 4 में हम समझेंगे फार्माकोपीडिया को, जो कि फार्मेसी की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जिसका नाम है फार्मेसी हिस्ट्री एंड एजुकेशन। यहां हम एक तरह से टाइम में पीछे जाकर देखेंगे कि इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन की शुरुआत कैसे हुई और इसकी पढ़ाई का सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। अच्छा, ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इंडिया में फार्मेसी के इतिहास के बारे में बताती है। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट है, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एट द सर्टिफिकेट लेवल वाज स्टार्टेड इन 1842 इन गोवा बाय द पोर्चुगीज। इसका मतलब है कि इंडिया में फार्मेसी की जो सर्टिफिकेट लेवल की पढ़ाई थी, उसकी शुरुआत 1842 में गोवा में हुई थी और इसे पोर्टुगीज लोगों ने शुरू किया था। अगला पॉइंट, formal training of the compounders was started in 1881 in Bengal and as a university level program in 1937 at the Banaras Hindu University, Varanasi। यानी जो कंपाउंडर्स आगे जाकर बने, उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग 1881 में बंगाल में शुरू हुई और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो प्रॉपर प्रोग्राम शुरू हुआ वो 1937 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU वाराणसी में शुरू हुआ। आगे देखिए, इन Baghdad the first pharmacies और ड्रग स्टोर वर established in 754। ये एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है कि दुनिया में पहली फार्मेसी या ड्रग स्टोर 754 AD में बागदाद में खोला गया था। The revolution in the development of science and technology in post-World War II started the change in pharmacy profession। इसका मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब साइंस और टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास हुआ तो फार्मेसी के प्रोफेशन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। Pharmacy being a healthcare profession, the independent government of India enacted the Pharmacy Act to control the pharmacy profession as well as education in 1948। क्योंकि फार्मेसी एक हेल्थकेयर प्रोफेशन है, इसलिए आज़ाद भारत की सरकार ने 1948 में द फार्मेसी एक्ट नाम का एक कानून बनाया। इसका मकसद था फार्मेसी प्रोफेशन और उसकी पढ़ाई को कंट्रोल और रेगुलेट करना। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर जूनियर, अमेरिकन फार्मासिस्ट। फार्मेसी के जनक यानी फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर जूनियर को माना जाता है, जो एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेव लाल श्रॉफ। और जब हम इंडियन फार्मेसी की बात करते हैं तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी का क्रेडिट जाता है महादेव लाल श्रॉफ को। ये दोनों नाम एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। ट्रेडिशनली फार्मेसी हैज बीन नोन एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग ड्रग/मेडिसिन। द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीनिंग ड्रग। शुरू से ही फार्मेसी को दवा बनाने की एक कला और विज्ञान दोनों माना गया है और ये जो फार्मेसी शब्द है ये ग्रीक शब्द फार्माकॉन से आया है, जिसका मतलब होता है ड्रग या दवा। इन द एंशिएंट पीरियड द फिजिशियन देमसेल्व्स प्रैक्टिस्ड फार्मेसी and it is believed that Hippocrates, regarded as father of medicine, used to make his own prescription। बहुत पुराने समय में जो फिजिशियन या डॉक्टर होते थे वही खुद दवा भी बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं यानी हिपोक्रेट्स, वो भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ खुद ही बनाते थे। द वर्ड अपोथिकेरी इज ए हिस्टोरिकल नेम ऑफ अ मेडिसिन प्रोफेशनल। अपोथिकेरी ये एक पुराना नाम है जो उस प्रोफेशनल को दिया जाता था जो दवा बनाता था। आज के समय में इसी काम को हम फार्मासिस्ट कहते हैं। तो इतिहास को समझने के बाद अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, द फार्मासिस्ट इन इंडस्ट्री। यहां हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि जो दवा बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके अंदर एक फार्मासिस्ट पर्दे के पीछे क्या-क्या इंपॉर्टेंट रोल्स निभाता है। तो चलिए देखते हैं कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का क्या काम होता है। पहला है 1. फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। कमर्शियल ड्रग प्रोडक्शन इज अ डिफिकल्ट टास्क। फार्मासिस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मुलेशन टेस्टिंग। एक फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है दवा का फॉर्मुलेशन डेवलप करने में, यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिसे हम API कहते हैं, यही दवा का मेन कंपोनेंट है जो असर करता है।
उसको दूसरे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर एक सही, स्टेबल और इफेक्टिव टैबलेट, कैप्सूल या सिरप बनाना। फिजियोकेमिकल एनालिसिस कैन एड एक्सिपिएंट सिलेक्शन। इस पूरे प्रोसेस में दवा की क्वालिटी और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बहुत सारे फिजियोकेमिकल टेस्ट भी किए जाते हैं और ये सब फार्मासिस्ट की देखरेख में होता है। दूसरा काम है 2. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। Proper equipment, proper procedure and suitable conditions are the necessary conditions for any manufacturing units. जब एक बार फॉर्मूला फाइनल हो जाता है तो उसके बाद बड़े स्केल पर दवा बनाई जाती है। इसके लिए सही मशीनें, सही तरीका और सही माहौल का होना बहुत जरूरी है। In pharmaceuticals, it is also decided by the pharmacist. Pharmacist develops and maintains standard operation procedure. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये सब चीजें एक फार्मासिस्ट ही डिसाइड करता है। वो हर काम के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यानी एसओपी बनाता है। आप एसओपी को एक तरह की रेसिपी बुक समझ सकते हैं। जैसे खाना बनाने की एक फिक्स रेसिपी होती है, वैसे ही एसओपी हर प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है, ताकि हर बार दवा बिल्कुल सेम क्वालिटी और सेफ बने। प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन कंडीशंस। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में साफ सफाई, वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोडक्शन का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब भी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट के कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। तीसरा है 3. Quality control and quality assurance. The main function of quality control is to test and verify the product's quality according to pharmacopoeial standards. देखिए, इन दोनों में एक बहुत ही आसान सा फर्क है। क्वालिटी कंट्रोल यानी QC का काम है कि जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाए तो उसको टेस्ट करना कि वो सभी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है या नहीं। क्वालिटी एश्योरेंस QA डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट्स द सिस्टमिक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। वहीं क्वालिटी एश्योरेंस यानी QA का काम QC से भी बड़ा है। QA पूरे प्रोसेस पे नजर रखता है, शुरुआत से लेकर आखिर तक, ताकि गलती होने की गुंजाइश ही ना रहे। सिंपल शब्दों में QC प्रोडक्ट को चेक करता है और QA पूरे सिस्टम को चेक करता है। चौथा रोल है 4. ड्रग इंफॉर्मेशन। फार्मासिस्ट आर ऑल्सो नोन एज ड्रग एक्सपर्ट्स। फार्मासिस्ट को ड्रग एक्सपर्ट्स भी कहा जाता है। फार्मासिस्ट हैज ग्रेट नॉलेज अबाउट द ड्रग्स कॉम्पोजिशन, यूजफुल इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट एंड इट्स इंटरैक्शन विद अदर ड्रग्स। उनके पास दवा के कंपोजिशन, उसके फायदे, साइड इफेक्ट्स और वो दूसरी दवाओं के साथ क्या असर करेगी, इस सब की गहरी जानकारी होती है। पांचवा है 5. रेगुलेटरी अफेयर्स। In industry, regulatory affairs is a profession developed from the desire of governments to protect public health. ये डिपार्टमेंट कंपनी और सरकार के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। This profession has the responsibility for the discovery, testing, manufacturing and marketing of drugs. इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है ये सुनिश्चित करना कि कंपनी जो भी दवा बना रही है या बेच रही है, वो सरकार के बनाए हुए सभी नियमों और कानूनों का पालन करे, ताकि लोगों तक सिर्फ सेफ दवाइयां ही पहुंचे। अच्छा, अब बात करते हैं इंडस्ट्री के बिजनेस साइड की, जहां फार्मासिस्ट का रोल होता है। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट प्रोमोट्स स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस। पिछली स्लाइड से कंटिन्यू करते हुए, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट कंपनी को आगे बढ़ने के लिए स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस भी देता है और कानूनों में होने वाले बदलावों पर भी नजर रखता है। अब छठे पॉइंट पर आते हैं। 6. सेल्स एंड मार्केटिंग। फॉर एनी इंडस्ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं होता, उसको सही लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। Pharmaceutical marketing is presently the most organized and comprehensive information system. यहाँ पर फार्मासिस्ट अपनी टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। वे डॉक्टर्स को दवाई की अवेलेबिलिटी, उसकी सेफ्टी और उसके इस्तेमाल के बारे में सही जानकारी देते हैं। इसे हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम भी कहते हैं। Marketing is a process that starts with identifying and understanding the needs and wants of the customer. मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कस्टमर की जरूरत को समझने से शुरू होता है और फिर उस जरूरत को पूरा करके कंपनी के गोल्स को हासिल करता है। मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ओवर एक्शंस। और मैनेजमेंट का काम इन सभी एक्टिविटीज, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन सबको प्लान करना, इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना होता है, ताकि कंपनी अपने लक्ष्य जैसे कि प्रॉफिट कमाना और मार्केट में अपनी पहचान बनाना पूरा कर सके। तो चलिए अब हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड करियर्स। इस सेक्शन में हम उन सभी अलग अलग करियर ऑप्शंस और प्रोफेशनल रोल्स के बारे में बात करेंगे जो एक फार्मासिस्ट के लिए अवेलेबल हैं, खासकर वो रोल्स जहां वो सीधे पेशेंट के साथ काम करते हैं। तो आप देखते हैं कि फार्मेसी में आपके लिए क्या क्या करियर के रास्ते खुले हैं। इंट्रोडक्शन। फार्मेसी इज डेवलप्ड टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स। फार्मेसी प्रोफेशन हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और एक फार्मासिस्ट कई अलग अलग तरह के रोल निभाता है।
Finally, pharmacists are responsible for ensuring that right drug to right patient at right time in right dose through right route in right way. ये फार्मेसी का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सिद्धांत है। इसे हमेशा याद रखिएगा। सही दवा सही पेशेंट को सही समय पर सही डोज में सही रास्ते से और सही तरीके से देना। अब आते हैं करियर ऑप्शंस पर। पहला है जनरल/क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑफन अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ मेडिकेशंस इन द मेडिकेशन प्लान। इस सिद्धांत पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करते हैं। वो पेशेंट के ट्रीटमेंट प्लान में अपनी दवाओं के नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। वो दवा की डोज, उसके साइड इफेक्ट्स और वो कितना असर कर रही है, इस सब पर नजर रखते हैं। In many cases, the clinical pharmacist will work directly with patients. अक्सर क्लिनिकल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में सीधे पेशेंट से बात करते हैं और उन्हें उनकी दवाओं के बारे में समझाते हैं। फार्मासिस्ट आर मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस। वो पेशेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को ट्रीटमेंट में बदलाव करने की सलाह भी देते हैं। According to new authority by government, pharmacists are also able to open our own clinics. और एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये है कि सरकार द्वारा दी गई नई अथॉरिटी के अनुसार अब फार्मासिस्ट अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। चलिए फार्मेसी में करियर के कुछ और रास्ते देखते हैं। पहला है एकेडमिक प्रैक्टिस। इन एकेडेमिक्स अ फार्मासिस्ट फोकसेस ऑन टीचिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ द अपकमिंग फार्मासिस्ट। अगर आपको पढ़ाना, रिसर्च करना या नए स्टूडेंट्स को सिखाना पसंद है तो आपके लिए एकेडमिक प्रैक्टिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहां आप आने वाले फार्मासिस्ट को तैयार करते हैं। दूसरा है इन हेल्थ प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। पब्लिक हेल्थ में भी फार्मासिस्ट का रोल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना है। टू अचीव दिस गोल, एवरी नेशन सेट्स प्रोफेशनल पर्सन्स इन द हेल्थ केयर सिस्टम। इस लक्ष्य को पाने के लिए हर देश अपने हेल्थ केयर सिस्टम में प्रोफेशनल्स को रखता है। एक फार्मासिस्ट इसमें एक हेल्थ एडवाइजर या डॉक्टर के असिस्टेंट के तौर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आइए अब कुछ और स्पेशलाइज्ड रोल्स के बारे में जानते हैं। पहला है इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्ले द की रोल इन मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन्स यूज्ड इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका काम हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सभी दवाओं की सप्लाई को मैनेज करना, उन्हें तैयार करना, अलग अलग वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना और ये इंश्योर करना होता है कि पेशेंट को सही दवा मिल रही है। दूसरा है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। ये शब्द दो शब्दों से बना है, फार्माकॉन जिसका मतलब है ड्रग और विजिलारे जिसका मतलब है टू कीप वॉच यानी नजर रखना। तो इसका काम है दवाओं के एडवर्स इफेक्ट्स यानी साइड इफेक्ट्स का पता लगाना, उन्हें समझना और उन्हें रोकने के उपाय करना। ये पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ही क्रिटिकल फील्ड है। तीसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Pharmacists contribute to research and their expertise in formulation development is of particular relevance. R&D में फार्मासिस्ट नई दवाओं को खोजने और बनाने का काम करते हैं या फिर जो मौजूदा दवाइयां हैं उन्हें और बेहतर बनाते हैं। नई वैक्सीन्स बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए अब कमर्शियल और कम्युनिटी फार्मेसी के रोल्स को समझते हैं। पहला है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। Pharmacists participate in marketing and distribution by providing knowledge about the drugs to physicians. इसके बारे में हम पहले ही सेक्शन 2 में बात कर चुके हैं कि कैसे फार्मासिस्ट अपनी टेक्निकल नॉलेज से मार्केटिंग और मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा है केमिस्ट शॉप एंड मेडिकल स्टोर। Pharmacists are also authorized to open our own chemist shop. एक फार्मासिस्ट के पास ये अधिकार भी होता है कि वो अपना खुद का केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर खोल सके। Pharmacists dispense prescription and are also involved in advising patient. यहाँ उनका काम डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन पर दवा देना होता है और साथ ही पेशेंट को दवा के बारे में सलाह देना भी होता है। जब एक फार्मासिस्ट ये काम करता है तो उसे हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट आर ऑल्सो टेकिंग ऑन मोर ऑफ द क्लिनिकल रोल्स। आजकल उनका रोल सिर्फ दवा देने तक ही सीमित नहीं रहा। अब वह पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना, हेल्थ एडवाइस देना जैसे छोटे मोटे क्लिनिकल काम भी कर रहे हैं जो पहले सिर्फ डॉक्टर्स करते थे। और आखिर में इन इंडस्ट्री, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इंडस्ट्री के उन्हीं रोल्स को फिर से लिस्ट किया गया है जिनके बारे में हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे R&D, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एटसेट्रा। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, अंडरस्टैंडिंग द फार्माकोपिया। आप इसको फार्मेसी प्रोफेशन की ऑफिशियल रूल बुक या बाइबल कह सकते हैं।
ये वो किताब है जो दवाओं की क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। तो आखिर ये फार्माकोपिया है क्या? चलिए समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया। Pharmacopoeia has been the authoritative organization working to ensure the consistency and quality of medicines. सिंपल शब्दों में फार्माकोपिया एक ऑफिशियल किताब है जो ये सुनिश्चित करती है कि दवाइयाँ हमेशा एक जैसी क्वालिटी की बने। फार्माकोपिया इज द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स। इट इज द स्टैंडर्ड बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। ये दवा बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है जिसे उस देश की सरकार पब्लिश करती है। फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फार्माको, जिसका मतलब होता है ड्रग्स यानी दवाइयां, और दूसरा है कोपेया, जिसका मतलब है मीन्स टू मेक यानी बनाने का तरीका। तो फार्माकोपिया का पूरा मतलब हुआ दवा बनाने का तरीका। टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया। वी कैनॉट कॉल इट अ स्पेसिफिक टाइप बिकॉज एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फार्माकोपिया। देखिए, हर देश की अपनी अलग फार्माकोपिया होती है। इस स्लाइड में 3 सबसे मशहूर फार्माकोपिया के नाम हैं। इंडियन फार्माकोपिया, जिसे हम आईपी कहते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी बीपी, और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यानी यूएसपी। अब आते हैं इंडियन फार्माकोपिया। द इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडियन फार्माकोपिया है यानी आईपी, उसे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी पब्लिश करती है। चलिए अब हम इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। इंडियन फार्माकोपिया हेडक्वार्टर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी इज रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आईपीसी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेगुलेट करती है। The Indian Pharmacopoeia is being processed to fulfill the requirement in the Drug and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945. आईपी को ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और उसके रूल्स 1945 की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमिटी इन 1948। 1948 में भारत सरकार ने एक परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बीएन घोष पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन 1955 और इसी कमेटी ने डॉक्टर बीएन घोष की अध्यक्षता में 1955 में आईपी का पहला एडिशन पब्लिश किया। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1966। इसका दूसरा एडिशन 1966 में पब्लिश हुआ। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया was published in 1985. This pharmacopoeia includes 2 addendums with 2 volumes. तीसरा एडिशन 1985 में आया और इसमें 2 वॉल्यूम्स थे। Fourth edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1996 under the chairmanship of Dr. नित्यानंद और चौथा एडिशन 1996 में डॉक्टर नित्यानंद की अध्यक्षता में पब्लिश हुआ। ये सारे साल और नाम बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब इंडियन फार्माकोपिया के कुछ और मॉडर्न एडिशंस को देखते हैं। फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया was published in 2007 and an addendum to this edition was published in 2008. पांचवा एडिशन साल 2007 में पब्लिश हुआ और इसका एक एडेंडम यानी एक अपडेट 2008 में आया। सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया was published in 2010. इसके बाद छठा एडिशन 2010 में पब्लिश किया गया। The seventh edition of the Indian Pharmacopoeia was published in 2014 by the Indian Pharmacopoeia Commission (IPC). इसके बाद सातवां एडिशन 2014 में आया। इसमें 577 नए मोनोग्राफ्स यानी नई दवाओं की डिटेल्स जोड़ी गईं। The eighth edition of Indian Pharmacopoeia was published in 2018 by the IPC और फिर आठवां एडिशन 2018 में पब्लिश हुआ। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, आईपी को भी लगातार अपडेट किया जा रहा है। तब 2018 में जो आईपी पब्लिश हुई थी उसकी कुछ खास बातों को देखते हैं। इंडियन फार्माकोपिया 2018 सेलिएंट फीचर्स इनकॉर्पोरेटिंग विथ 4 वॉल्यूम्स, ये 4 वॉल्यूम्स में आई। 220 न्यू मोनोग्राफ्स, इसमें 220 नए मोनोग्राफ्स ऐड किए गए। 170 न्यू केमिकल मोनोग्राफ्स, 170 नए केमिकल मोनोग्राफ्स थे। 49 एपीआई, 49 नए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए। इसी तरह इसमें बहुत से नए फॉर्मुलेशंस, एक्सीपिएंट्स और एंटीबायोटिक्स भी जोड़े गए। अब देखते हैं आईपी के कुछ जनरल सेलिएंट फीचर्स। आईपी इज पब्लिश्ड इन कंटिन्यूइंग परस्यूट ऑफ द मिशन ऑफ आईपीसी टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। आईपी को पब्लिश करने का मेन मिशन लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करना है। और ये कैसे होता है? दवाओं की क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करके। आईपी कंटेन्स प्रोसीजर्स फॉर एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी। आईपी के अंदर दवाओं को एनालाइज करने के तरीके और उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए स्पेसिफिकेशंस दिए होते हैं।
IP has been extended to include products of biotechnology, indigenous herbs. अब IP का दायरा सिर्फ केमिकल दवाओं तक नहीं है, बल्कि इसमें अब बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, देसी जड़ी बूटियां, हर्बल प्रोडक्ट्स और वैक्सीन्स भी शामिल हैं। ये टेबल हमें पहले 6 एडिशंस की एक क्विक समरी देती है। देखिए, सबसे ऊपर लिखा है कि एक मोनोग्राफ में क्या-क्या होता है, जैसे ड्रग की डेफिनेशन, उसकी पहचान के टेस्ट, उसकी पैकेजिंग और स्टोरेज की जानकारी। अब चलिए टेबल को रो वाइज देखते हैं। पहली रो, फर्स्ट एडिशन, ये आया 1955 में, इसका सप्लीमेंट 1960 में आया। चेयरमैन थे डॉक्टर BN घोष और ये 1 वॉल्यूम में था। दूसरी रो, सेकेंड एडिशन, ये 1966 में आया, सप्लीमेंट 1975 में। चेयरमैन थे डॉक्टर मुखर्जी और ये भी 1 वॉल्यूम में था। तीसरी रो, थर्ड एडिशन, ये 1985 में आया, सप्लीमेंट 1989 और 1991 में। इसके चेयरमैन डॉक्टर नित्यानंद थे और ये 2 वॉल्यूम्स में था। चौथी रो, फोर्थ एडिशन, ये 1996 में आया, इसके सप्लीमेंट्स 2000, 2002 और 2005 में आए। चेयरमैन फिर से डॉक्टर नित्यानंद थे और ये भी 2 वॉल्यूम्स में था। पांचवी रो, फिफ्थ एडिशन, ये 2007 में आया, सप्लीमेंट 2008 में। चेयरमैन डॉक्टर नित्यानंद थे और अब ये 3 वॉल्यूम्स में था। छठी रो, सिक्स्थ एडिशन, ये 2010 में आया, सप्लीमेंट 2012 में। इसके चेयरमैन श्री के चंद्रमौली थे और ये भी 3 वॉल्यूम्स में था। इस टेबल से साफ पता चलता है कि समय के साथ इन्फॉर्मेशन बढ़ती गई और वॉल्यूम्स भी बढ़ते गए। चलिए अब इस टेबल को पूरा करते हैं। सातवीं रो, सेवेंथ एडिशन, ये साल 2014 में आया, सप्लीमेंट्स 2015 और 2016 में। चेयरमैन थे उस समय के हेल्थ मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आज़ाद और ये 4 वॉल्यूम्स में था। आठवीं रो, एट्थ एडिशन, ये 2018 में आया, सप्लीमेंट्स 2019 और 2021 में। चेयरमैन थे डॉक्टर CK मिश्रा और ये भी 4 वॉल्यूम्स में था। और आखिरी रो, नाइन्थ एडिशन, ये 2022 में आया और ये भी 4 वॉल्यूम्स में है। अब थोड़ी बात करते हैं इंटरनेशनल फार्माकोपियास की। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, USP। जैसे इंडिया में IP है, वैसे ही अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यानी USP चलती है, जो वहां की दवाओं के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है। ब्रिटिश फार्माकोपिया, BP। और इसी तरह ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी BP यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल फार्माकोपिया है। ये दोनों दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड फार्माकोपियाज में से हैं। तो आज हमने फार्मेसी के इतिहास से लेकर उसके कानून यानी फार्माकोपिया तक एक पूरी यात्रा की। अब आखिर में एक सवाल आपके लिए। इन सभी नियमों और कानूनों से परे एक फार्मासिस्ट का रोल सच में समाज के हेल्थ के भविष्य को कैसे बेहतर बना सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये आपको आपके प्रोफेशन की असली और गहरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा।